सिन टैक्स की आड़ में ऊंचे कर निर्धारण के क्रम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं किसानों की आय जैसे विषयों पर पड़ने वाला असर को अनसुना ही नहीं किया गया, बल्कि बड़े कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देने वाली नीति साबित होगा। ऊंचा टैक्स रेट लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुप्रभाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। हालांकि मेरे अपने अनुभव इस तथ्य को झुठलाता है, लेकिन सरकार इस व्यवस्था से अर्जित अतिरिक्त रकम से किसानों को वैकल्पिक खेती, वैकल्पिक रोजगार एवं तंबाकू उन्मुखीकरण, डी एडिक्शन जैसे कार्यक्रमों में इस्तेमाल की व्यवस्था कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। माननीय सभापति महोदय, आज मैं सदन में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पर चर्चा के लिए खड़ा हूँ। यह विधेयक केवल कर उगाही तक सीमित होता तो बहुत बहस की आवश्यकता यहाँ पर मैं नहीं महसूस नहीं होता, लेकिन बिंदुवार तथ्यों की जांच से बहुत स्पष्ट हो रहा है कि सिन टैक्स की आड़ में ऊंचे कर निर्धारण के क्रम में ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार एवं किसानों की आय जैसे विषयों पर पड़ने वाला असर को अनसुना ही नहीं किया गया, बल्कि बड़े कॉरपोरेट और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बढ़ावा देने वाली नीति साबित होगा। सरकार को यह बिल लाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि बीड़ी, तंबाकू एवं अन्य स्थानीय उत्पाद के उत्पादन में करीब 40 से 45 लाख लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न होता है, जिसमें खास तौर से महिलाओं को अपने घरेलू कार्य के इतर एक आमदनी का वैकल्पिक जरिया हासिल होता है, जिससे अपने और अपने परिवार के लोगों का भरण पोषण होता है। अगर हम बीड़ी जैसे उत्पाद को देखें तो पहले जहां 1000 बीड़ी की संख्या पर 1 से 2 रुपए टैक्स देना पड़ता था, इस संशोधन के बाद 10% टैक्स देना पड़ेगा, जिसके चलते कुटीर उद्योग आधारित उत्पाद महंगे होने के चलते संस्थागत कॉरपोरेशन और मजबूत उद्योग मशीन आधारित उत्पाद प्रणाली के जरिए बाजार पर कब्जा कर लेगी, जिसका दुष्परिणाम हो गया कि छोटे और कुटीर उद्योग बर्बाद हो जाएंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में महिला रोजगार पर व्यापक असर होगा, जिसकी भरपाई का कोई वैकल्पिक प्रबंध की व्यवस्था इस विधेयक में कहीं से भी दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा इस विधेयक से जटिल कर ढांचा और ऊंचे कर लागत से कुटीर एवं असंगठित क्षेत्र के उद्योग, खासतौर से बीड़ी और तंबाकू जैसे उद्योगों को बंद होने से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने के लिए इसमें कोई पुख्ता प्रावधान दिखाई नहीं पड़ रहा, जिससे केवल ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार का ही केवल असर नहीं होगा, बल्कि असंगठित क्षेत्र के छोटे कारोबारी दिवालिया भी हो जाने का खतरा मंडराता रहेगा। तंबाकू और पान मसाला पर लगने वाला जीएसटी राज्यों के लिए एक बड़ा आय का स्रोत रहा है। इसकी जगह नए कर ढांचे से राज्यों के वित्तीय प्रभाव क्या होंगे, इसकी चर्चा विधेयक में कहीं नहीं दिखाई दिया, जिसका जवाब माननीय मंत्री अपने उत्तर में देने का जरूर प्रयास करेंगी, क्योंकि उन उत्पादों के सेवन से उत्पन्न स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटना राज्य सरकारों के ऊपर एक बोझ के समान होता है। एक तर्क सरकार के द्वारा और यहाँ पर दिया जा रहा है कि ऊंचा टैक्स रेट लोगों के स्वास्थ्य व्यवस्था पर कुप्रभाव को रोकने के लिए किया जा रहा है। हालांकि मेरे अपने अनुभव इस तथ्य को झुठलाता है, लेकिन सरकार इस व्यवस्था से अर्जित अतिरिक्त रकम से किसानों को वैकल्पिक खेती, वैकल्पिक रोजगार एवं तंबाकू उन्मुखीकरण, डी एडिक्शन जैसे कार्यक्रमों में इस्तेमाल की व्यवस्था कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, जिससे सरकार की मंशा इससे स्पष्ट हो रहा है। क्या भारत सरकार बिहार, कर्नाटक एवं मध्य प्रदेश के तंबाकू खेती और प्रसंस्करण में लगे लाखों किसानों एवं मजदूरों के लिए वैकल्पिक खेती एवं वैकल्पिक रोजगार के लिए कोई विशेष प्रावधान का विचार रखती है, या सिन टैक्स की आड़ में केवल कर भार एवं बड़े कॉरपोरेट को केवल फायदा पहुंचाना चाहती है?